हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की गणित की वर्कशीट नंबर 26 जिसकी डेट है 8 सितंबर 2021। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेखाएं और कोण, उसमें आज हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आकृति 1 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, ये AB है, ये CD है और यहाँ पे जो बिंदु है वो बीच का O है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर जो शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं, ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है, कोण 1 कोण 2, ये आपस में बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 और कोण 4 भी बराबर है क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहीं पे उदाहरण दे रखा था 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। उसके बाद एक और आकृति दी हुई है, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ ताकि आकृति आपको क्लियर हो जाए क्या है इसके अंदर। आकृति 2 में रेखाएं M और N को रेखा L दो बिंदुओं पर काट रही है। ये देखिए, ये रेखा N है, ये रेखा M है और ये रेखा L है जो इसको कट कर रही है ऐसे करके, ठीक है। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, जो कि दो या उससे अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए जो L है वो क्या है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब इसमें जो कोण है वो कौन से कोण हैं हमें ये देखना है। जैसे ये कह रहा है यहाँ पे जो 1, 2, 7 और 8 है वो बाह्य कोण कहलाते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये वाला 1, 2, 7 और 8 ये बाहर के हैं। 1, 2, 7 और 8 बाह्य कोण हो गए। आंतरिक कोण कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 ये वाले 3, 4, 5, 6 ये जो कोण है ये आंतरिक कोण कहलाते हैं, ठीक है। इतना ही समझने वाला था इसके अंदर। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ मैं। चलिए संगत कोण, अब संगत कोण के बारे में सीखेंगे। अभी हमने बाह्य कोण, आंतरिक कोण और शीर्षाभिमुख कोण डिस्कस किया। अब संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये देखिए किस तरीके से, जैसे ये लाइन M आ गई, ये लाइन N आ गई, ये L हो गया। संगत कोण कौन से होंगे? 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा और 4 जो है वो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन किसके बराबर है। आकृति 3 में जहाँ M समांतर है N, ये M देखिए N के समांतर है बच्चों। एंगल A, कोण 1 का संगत कोण 5 होगा, ये मैंने आपको बताया, कोण 1 का 5 होगा तो 1 बराबर 5। ऐसे ही कोण 3 का क्या होगा? 3 का नीचे वाला 7 होगा, यहाँ 7 लिख दीजिए, इधर भी 7 लिख दीजिए। उसके बाद कोण 2 का देखिए, 2 का क्या होगा? 6 लिख दीजिए, इधर भी 6। 4 का क्या होगा? 8, इधर लिख दीजिए 8, ठीक है। आगे रीड करते हैं। अब संगत कोण भी समझ आ गया कौन से होते हैं। अब हमें पढ़ना है एकांतर कोण। एकांतर कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन्न कोण ना हो, जो कि एक आंतरिक या बाह्य कोण हो, तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। समांतर रेखाओं के एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आकृति 3 में अतः कोणों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चलता है कि कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 है। देखिए इधर ये आकृति 3 देखिए, एकांतर कोण कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये 4 और ये जो ये है, ये 4 और ये 6 एकांतर कोण है। 3 और 5 एकांतर आंतरिक कोण है, बाह्य वाले हैं। 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 बराबर 7 है तो 2 बराबर हमने क्या देखा? 8 है।
तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन दोनों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहला प्रश्न है, आकृति 4 में यदि ए समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी, तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला एक्स निकालना है, वाई निकालना है, आपको फिगर दी हुई है। प्रश्न नंबर 2 में आकृति 5 में, ये आकृति 5 है, यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी किसके समांतर है सी डी के, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। तो चलिए बच्चों इस वर्कशीट के दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको एक फ़िगर दी हुई है। देखिए इस तरीके की एक फ़िगर दी हुई है ऐसे, ये ए है, बी है, सी डी, जिसमें ये जो है वो एक्स है और ये है 50 डिग्री, ये वाला जो है 130 डिग्री है एंगल, और ये है वाई। और क्या बोला हुआ है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू आपको इसके अंदर निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों किस तरीके से इसको करना है। अगर हम यहाँ पे, मैं एक मिनट ये दूसरा कलर यूज़ करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर मैं इस एंगल की बात कहूँ तो ये लीनियर पेयर होगा आपका। अगर ये 50 डिग्री का है ये वाला एंगल, तो ये कितने का होगा, 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में जो इसका आंसर है वहाँ पे आप लिखोगे एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको तो 180 डिग्री में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, 130 डिग्री निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आगे ये बोल रखा है y की वैल्यू निकालनी है 130 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बोले तो ये हिंदी में बात करें तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे 130 और y, और इंग्लिश में बात करें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो इसका मतलब एंगल y बराबर 130 डिग्री। क्यों, इंग्लिश वाले लिख लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और हिंदी वाले लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से ये जो y है वो आपका 130 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो ये x है ये आपका निकल गया 130 डिग्री निकल गया, जो ये x था ये आपका 130 डिग्री निकल गया, और जो y है y आपका 130 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको अगेन एक और फिगर दी हुई है। ये दोनों रेखाएं पैरेलल बोली हैं, समांतर बोली हैं। इसके बीच में आपको एक त्रिभुज बनाया हुआ है। त्रिभुज में यहाँ पे ये बोला है ये 50 डिग्री का एंगल है, यहाँ ये y है, ये x है, जो ये लाइन है वो है a b c और d है। उसके बाद जो ये वाला एंगल है ये 127 है, और दिस इज़ Q और ये है R। तो आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी हम x के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और y के आगे क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू निकालनी है और y निकालनी है। तो देखिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ इधर। ये देखिए बच्चों, ये दोनों एंगल जो हैं, ये जो मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, ये आपका हिंदी में बात करें तो रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ना, सपोज़ इसको हम ले लेते हैं z, ले लेते हैं इसको z सपोज़। ठीक है, तो जो एंगल z है वो क्या होगा आपका, जब हम 180 में से 127 माइनस करेंगे तो हमारा एंगल z निकल के आ जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये 53 बच गया, 53 एंगल आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो z आया वो 53 आ गया। अब z अगर आपका 53 है तो z किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोले तो एकांतर कोण बोलेंगे इसको। तो अगर ये हमारा 53 निकला है तो ये भी हमारा 53 निकल जाएगा बच्चों। और ये पूरा आपका क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, यानी लीनियर पेयर बनाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ।
आपको क्या करना है, 50 डिग्री प्लस एंगल y प्लस 53 मिल करके बनाएंगे 180 बनाएंगे। 50 और 53 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से आप 103 डिग्री माइनस कर दीजिए। जब आप 103 डिग्री माइनस करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 77 आ गया। तो y की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया 77 डिग्री आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x, y और z, अगर हम x को y को और z को प्लस करें तो क्या हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका तीनों पार्ट कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये इरेज़र लेकर के इसको रब कर देती हूँ ऊपर वाले को, और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो x है वो किस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से जो है ऐसे करके इसको मैंने यहाँ पे रब कर दिया। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू। तो x क्या होगा आपका, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें एंगल x की वैल्यू नहीं पता आपको, y आपने कितना निकाला है 77 और z हमने पहले कितना निकाला था 53 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया, 130 आ गया। अब 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 130 इधर थोड़ा सा इरेज करके इसको, इस वाली लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिगर बनी हुई है ना, इसलिए मैं इसकी जो स्क्रीन है उसको मैं पूरा नहीं क्लियर कर रही, क्योंकि फिगर बनी हुई है तो फिगर से आपको ज़्यादा से समझ में आता है जब आप फिगर को देखते हो तो। ठीक है, चलो, तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, 180 में से आप 130 को माइनस कर दोगे। ठीक है, अब x 130 को माइनस करा तो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50 डिग्री। तो हमें x और y की वैल्यू ही इसमें निकालनी थी। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल दी। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे हमने कंप्लीट कर ली है। आप इस वर्कशीट को अपनी मैथ्स की कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।